यहाँ हमने देखा इस आयत में कि शहादत को छुपाना कितना बड़ा गुनाह करार दिया अल्लाह पाक ने। और हकीकत में हर इंसान को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी चीज को कह दे कि इस काम को करने वाला जालिम है, तो फिर वो बहुत बुरा काम होगा। सूरह अल बकरा की सूरह अल बकरा पारा एक की आखिरी आयत को पढ़ेंगे, और ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 141 है। तिल का वो उम्मतुन एक उम्मत थी, कद तहकीक यकीनन खलत गुजर चुकी, लहा उसी के लिए है, माँ जो कसबत उसने कमाया, वा और लकुम तुम्हारे लिए है, माँ जो कसब तुमने कमाया, वा और ला नहीं तुस अलूना तुमसे सवाल किया जाएगा या तुमसे पूछा जाएगा, अम्मा उनके बारे में जो कानू वो थे, या मलूना वो सब अमल करते थे। वो एक उम्मत थी जो यकीनन गुजर चुकी। जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है, और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारे लिए है। और तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा इसके बारे में कि वो क्या अमल करते थे। यहाँ पे पहले हम इसको ग्रामर से देख लेते हैं। तिल का इसम इशारा है, और ये माजी बाईद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुन्नस का इशारा है। और आगे उम्मतुन जो है मरफू इसम है जो कि मुन्नस भी है। तो ये इसम इशारा है, लेकिन हम इसको मुरक्कब इशारी क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि आगे आने वाला इसम जो है वो अल के साथ नहीं है। ठीक है ना? अगर ये उम्मत उनके बजाय कोई इसम अलिफ लाम वाला होता तो हम इसको पूरा इसम इशारा को मुरक्कब इशारी बनाते। लेकिन अब ये सिर्फ इसम इशारा है मुन्नस के लिए, वाहिद मुन्नस के लिए। और ये उम्मतुन जो है ये एक मरफू इसम होकर हमारे पास आया। एक उम्मत थी, नकरा, हमजा मीम मीम इसका रूट वर्ड है। कद तहकीक यकीनन हरफे तहकीक, खलत गुजर चुकी। फेल है माजी का, वाहिद है, मुन्नस है और गायब है, वो गुजर चुकी। लहा उसके लिए है, लाम लामे जारा है, और हा इसके साथ मुन्नस ही की जमीर जुड़कर आई है। इससे पहले भी जब हमने हमने इसी आयत को पीछे देखा था तो हमने इस चीज को अच्छी तरह समझा था कि जब कोई इशारा मुन्नस होता है ना, तो आप देख लीजिए कि उम्मत के लिए इशारा आया, फेल भी इसके लिए मोनस आया, मुरक्कब जारी की जमीर भी इसके लिए मोनस आई, दोबारा भी जो फेल आया वो भी मोनस आया। और इस तरीके से हम जान सकते हैं कि मोनस ही की बात हो रही है, तो सारा कॉन्टेस्ट मोनस में हो गया। लहा उसके लिए है, माँ जो माँ मौसूल है, कसबत उसने कमाया। किसने कमाया? उम्मत ने, उम्मत की तरफ है ना। काफ सीन बा इसका रूट वर्ड है, और फेल है माजी का, वाहिद है, मुन्नस है। अब आप ये देखिए कि का सीन बा रूट वर्ड में हमने पहले भी देखा था कि वो कमाई जो हम दोनों हाथों से करते हैं, जो अमल जो भी अमल करते हैं हम, वो हमारी कमाई है। उसमें हमने या तो गुनाह कमाया है या तो हमने नेकी कमाई है। ये हमारी हाथों की कमाई है। जो कुछ भी हम अपने फायदे के लिए कर लें या उसको हम अपने नुकसान के लिए कर लें। वाह हरफ आतफ है, लाम लामे जारा है, और कुम मजरूर होकर जमीर आई है। मजरूर जमीर जो है ये इस टाइम पर जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है। ठीक है ना? तुम्हारे लिए ये हाजिर की है, तो ये मुरक्कब जारी बना। माँ जो माँ मौसूल है, कसब तुमने कमाया, जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर आई है। फेल है माजी का, और जमा है मुजक्कर है, हाजिर है। काफ सीन बा ही इसका भी रूट वर्ड है। यानी जो कुछ उन्होंने कमाया उनके लिए, जो कुछ तुमने कमाया तुम्हारे लिए है। वाह और ला नहीं सिंपल लाए नाफिया है। तुस अलूना फेल है, मुजारे है, मजहूल है, और जमा है मुजक्कर है, हाजिर है। सीन अलिफ वाला हमजा और लाम इसका रूट वर्ड है। अन प्लस मा, अम्मा मुरक्कब जारी का पैटर्न, जिसमें अन जो है हरफे जार है और मा मौसूल है, तो मुरक्कब जारी पूरा बन गया। क्योंकि अन हरफे जर ने अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर करना है, तो मौसूल जो होते हैं वो तमाम के तमाम इसम होते हैं। कानू वो सब थे, फेले माजी नाकिस, और काफ वाव नून इसका रूट वर्ड, और जमा है मुजक्कर है और गायब है।
या मलूना, वो सब अमल करते थे। अच्छा जी, फेल मुजारे है, जमा मुजक्कर गायब है, और आइन मीम लाम इसका रूट वर्ड है। यानी इसी पारे में आयत नंबर 141 में इसी आयत को दोबारा दोहराया जा रहा है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और तंबी है, ये तंबी है ना, देखिए, एक ही पारे में बहुत थोड़े से फासले के बाद इसी आयत को दोबारा लाया गया, तो इस आयत की अहमियत का आपको एहसास भी दिलाया जा रहा है कि निजात का ताल्लुक तो अपनी कमाई और अपने अमल के ऊपर है। यानी कि हम क्या कमाते हैं और उसका क्या अंजाम होता है। अगर निजात चाहते हैं तो इन अंबिया और सालिहीन की तरह अमल इख्तियार करने पड़ेंगे और खुद करने पड़ेंगे, वरना महज उनकी तरह उनकी निस्बत से, उनकी करामतों से और उनको बार बार बयान करने से आपको कोई नेकी हासिल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही मुस्लिम की एक हदीस का मफहूम है कि जिसके अमल ने उसे पीछे रखा, उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही साफ मायनों में रद्द भी किया जा रहा है उस सोच को जिसके मुताबिक लोग अपने अपने जो मानने वाले हैं वो उनको अपनी बख्शिश का जरिया समझते हैं, उनके अमाल को अपने लिए आसानी का जरिया समझते हैं। तो ये रद्द है। अगर हम अपने ईमान को जांचें तो यहाँ यही चीज बताई जा रही है कि जो आ, हमारे बाप दादा थे जिनके ऊपर हम उनके अमाल के ऊपर फख्र करते हैं, उन्होंने अपने लिए जो कुछ किया, तुम्हें उनकी नेकियों का फल नहीं मिलेगा। तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि तुम उनकी शान और शौकत को सिर्फ बयान कर करके नेकियां कमा लोगे। ये फख्र, ये एतमाद, ये बिल्कुल वहम है। उन्होंने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां अदा की हैं, आपने अपने हिस्से का काम करना है। वो अपनी नेकियों का सिला पाएंगे, आप अपनी नेकियों का सिला पाएंगे। और अगर तुम इनको सही अंजाम दोगे तो सवाब, अगर इनको अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दोगे तो अजाब खुदा के यहाँ भुगतना पड़ेगा। तो अल्लाह के यहाँ तुमसे तुम्हारे आबाओ अजदाद की पुरसिश नहीं होगी कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अच्छे काम किए थे कि नहीं, बल्कि अल्लाह के यहाँ जो पूछा जाएगा वो आपसे अपने अमाल की बाबत पूछा जाएगा।